एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहता था। उसका नाम गोलू था। उसकी माँ अपने बेटे की वजह से बेहद परेशान रहती थी। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, उल्टा सारा दिन सोता ही रहता था। उसके इस बर्ताव के कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है। गोलू उठ जा, सुबह हो गई। कहीं जाकर कुछ काम धाम तो ढूंढ। क्या माँ, तुम भी फिर शुरू हो गई सुबह सुबह? ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा खाने को दे दे। तुझे कुछ शर्म हया तो है नहीं? उल्टा खाने को मांग रहा है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, सब खत्म हो गया। जा कहीं जाकर कुछ काम धाम ढूंढ, तभी खाना मिलेगा। माँ के इतना कहने पर भी गोलू के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो फिर से सो जाता है। पता नहीं ये गोलू भी ना कब सुधरेगा, कब इसे अकल आएगी। ये कहकर माँ अपने काम पर निकल जाती है। जब माँ शाम को घर लौटती है तो देखती है कि गोलू अभी भी सोया पड़ा है। उसे सोता देख माँ आग बबूला हो जाती है और घर के कोने में पड़ा डंडा उठाकर गोलू को मारने लगती है। ले ले, आज तुझे बताती हूँ। हाय, मर गया रे। मार डाला। ई कोई तो बचाओ। माँ मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नास पीटे, सुबह से अभी तक सोया पड़ा है। तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? तभी कुछ गांव वाले गोलू के रोने की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? गोलू की माँ इसे क्यों पीट रही हो? क्या बताऊं, तुम सबको तो पता ही है कि ये सारा दिन निखट्टू की तरह घर में खटिया तोड़ता रहता है। बस सारा दिन सोता है और खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। फिर गांव वाले गोलू को समझाने लगते हैं। देख गोलू बेटा, तेरी माँ कब तक काम करेगी? वो बूढ़ी हो चुकी है। तुझे अब कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। ये गांव वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा, पर मैं काम क्या करूं? मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। इसे क्या काम दें जो ये कर सके? ओए गोलू, तुम रात को मेरे खेत की रखवाली कर सकते हो। मैं तुम्हें खेत की रखवाली करने के काम के पैसे भी दूंगा। रात को रखवाली ही तो करनी है, ये कौन सा बड़ा काम है? दिन में आराम से सोऊंगा। ठीक है सेठ जी, मैं खेत की रखवाली के लिए राजी हूँ। पर एक दिक्कत है। दिक्कत? मैं कुछ समझा नहीं। सुना है उस खेत में किसी चुड़ैल का साया है और वह रात में खेत पर घूमती रहती है। जो कोई भी रात को उस खेत पर जाता है तो चुड़ैल उसे मार डालती है। अरे आप भी ना कैसी कैसी अजीब सी बातें करते हो। ये भूत वूत कुछ नहीं होता और मैं किसी भूत से नहीं डरता। तो ठीक है, तुम रात को खेत पर रखवाली करने पहुंच जाना। जैसे ही रात होती है, गोलू खेत की रखवाली करने पहुंच जाता है और खेत पर पहुंचकर आराम से खटिया पर लेट जाता है। अरे रखवाली तो होती रहेगी, पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर खेत की रखवाली कर लूंगा। अब मैं आराम से सोऊंगा। तभी उसे वहाँ पर किसी औरत के रोने की आवाज आती है। इतनी रात में कौन औरत रो रही है? तभी उस औरत के रोने की आवाज बंद हो जाती है और गोलू भी सो जाता है। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल गोलू के पास बैठी होती है और उसे अपनी डरावनी आंखों से देख रही होती है। तभी गोलू की आंख खुल जाती है और वह नींद में दोबारा सो जाता है। ये कैसा आदमी है जो मुझे देखकर सो गया और इसे मुझसे डर भी नहीं लगा। चुड़ैल गोलू को उठाने की कोशिश करती है। गोलू बड़ी मुश्किल से उठता है और जैसे ही वह चुड़ैल को देखता है तो वह डर जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। मैं चुड़ैल हूँ, अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। मैं तो एक सूखा सा आदमी हूँ और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, तो मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी? चुड़ैल को गोलू की बात सही लगती है। तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना खाओगे तभी तो मैं तुम्हें खाऊंगी। इतने दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है, मतलब खाना कहाँ से खाऊं? आज ही तो मैं खेत पर काम करने आया हूँ। काम करूंगा तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से मैं खाना खाऊंगा। गोलू बड़ी चतुराई और हिम्मत दिखाकर चुड़ैल से कहता है। तुम मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले मुझे खेत का काम खत्म करना है, फिर तुम मुझे खा सकती हो। ठीक है, तुम खेत का काम खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी।
गोलू डरते डरते खेत में काम करने लग जाता है। साथ में उसे उस चुड़ैल से भी डर लग रहा था कि कहीं चुड़ैल उसे खा ना जाए। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी चली जाती है, क्योंकि चुड़ैल रात को खेत में आती थी और सुबह होने से पहले वह चली जाती थी। यह देख गोलू की जान में जान आ जाती है और वह अपने घर चला जाता है। माँ, माँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? कोई भूत देख लिया क्या? माँ भूत नहीं, चुड़ैल देखी है, चुड़ैल। पागल वागल हो गया है क्या? अभी तो एक ही रात काम किया है, थक गया बस। माँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने खेत पर चुड़ैल को देखा है। वो मुझे खाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। ये सब तेरे काम न करने के बहाने हैं। तू चाहे कितना बहाना बना ले, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। गोलू बेचारा माँ को कहता ही रह जाता है, पर माँ गोलू की बातों का यकीन नहीं करती। गोलू को भूख भी लगी थी। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना ला दो। उसकी माँ गोलू के लिए खाना लेकर आती है। गोलू खाना देखकर खुश हो जाता है और वह खाना खाने लगता है। तभी उसे चुड़ैल की बात याद आ जाती है और वह खाना छोड़ देता है। गोलू, खाना क्यों छोड़ दिया? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। खाना तो अच्छा बना है, पर मन नहीं है। और फिर गोलू बिना खाना खाए भूखा ही रह जाता है। वह पूरी रात का जगा हुआ था तो उसे नींद भी आ जाती है। फिर रात को गोलू की माँ गोलू को जगाती है। गोलू, तू सोता ही रहेगा या खेत पर काम करने भी जाएगा? माँ, आज मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा। खेत पर चुड़ैल है, चुड़ैल। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। इतनी मुश्किल से तो तुझे काम मिला है और तू काम करने के लिए मना कर रहा है। बस बहुत हो गया, अब जा खेत पर। गोलू के इतना कहने पर भी माँ नहीं मानती और गोलू को ना चाहते हुए भी खेत पर जाना पड़ता है। खेत पर पहुंचकर वह खटिया पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए। वह सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक गोलू की चीख निकल जाती है। चुड़ैल गोलू के पास बैठी होती है। चुड़ैल जी, आप? हाँ मैं। कल तो तूने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया, पर मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। देखो चुड़ैल जी, आप गुस्सा मत करो। आप मुझे खा लेना। मेरा थोड़ा सा काम है, मैं उसे खत्म कर लूं, फिर खा लेना। गोलू का काम भी खत्म हो जाता है। तभी चुड़ैल गोलू से कहती है, अब तो तेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं तुझे खाऊंगी। हे भगवान, आज तो यह चुड़ैल मुझे खाकर ही मानेगी। क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। चुड़ैल जी, आप मुझे खा लेना, लेकिन मुझे खाकर आपको ताकत नहीं मिलेगी। मैं तो पहले से ही सूखा और कमजोर हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो बहुत ही मोटा ताजा है, जिसे खाकर आप और भी ताकतवर हो जाओगी। अच्छा, कहाँ है वो? उसकी झोपड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूर है। उसके लिए तुम्हें उसके घर जाना पड़ेगा। बस कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कैसे बेवकूफ बना सकता हूँ? तुम मुझे उसके पास ले चलो। चुड़ैल गोलू के साथ साथ जाने लगती है। गोलू चुड़ैल को घुमा फिराकर इधर उधर रास्ते से ले जाता है। उसे पता था कि थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी और चुड़ैल भी चली जाएगी। और कितनी दूर है वह मोटा आदमी? भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। गोलू भी अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ को खेत पर हुई घटना के बारे में बताता है, पर उसकी माँ गोलू की बात पर यकीन नहीं करती। गोलू खाना खाकर उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचता रहता है। आज तो बच गया, लेकिन चुड़ैल आज रात मुझे पक्का मार कर खा जाएगी। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और शाम हो जाती है। तभी उसकी माँ गोलू को जगाती है। गोलू बेटा उठ, रात हो गई। तुझे खेत पर काम करने नहीं जाना क्या? माँ, थोड़ी देर और सोने दो। और कितनी देर सोएगा? काम करेगा तभी तो पैसे मिलेंगे। गोलू अपनी माँ की बात सुनकर खेत पर चला जाता है। आज तो चुड़ैल पक्का मुझे मेरी सूखी हुई हड्डियों के साथ चबा जाएगी। क्या करूं?
क्या करूं? मन ही मन चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच ही रहा होता है। तभी उसे याद आता है। पास वाले कुएं के पास तांत्रिक बाबा की कुटिया है, क्यों ना चुड़ैल को बाबा के पास ले जाया जाए। खेत पर चुड़ैल फिर आ जाती है। मुझे मत मारो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास दोबारा क्यों आता? बात तो ये सही कह रहा है। अब तो मैं तुझे ही खाकर अपना पेट भरूंगी, जिससे मुझे ताकत मिलेगी। हाँ खा लेना, पहले मैं थोड़ा खाना तो खा लूं। अरे ये क्या, मैं अपना खाना तो वो पास वाली कुटिया में ही भूल गया। मैं अभी खाना लेकर आया। तुम मुझे हर बार बेवकूफ बनाते हो, पर इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, आप भी मेरे साथ चलो। चुड़ैल गोलू के साथ साथ चलने लगती है। तभी गोलू कुटिया के पास पहुंच जाता है। खाना कुटिया के अंदर है, मैं अभी खाना लेकर आया। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैं भी तेरे साथ अंदर जाऊंगी। चुड़ैल गोलू के साथ कुटिया में चली जाती है। वहाँ एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं। वह अपनी शक्ति से पता लगा लेते हैं कि यह चुड़ैल खेत में रात को आदमियों को मारकर खा जाती है। अच्छा, तो ये तेरी चाल थी। मैं तुझे और इस बाबा को मारकर खा जाऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा अपने हाथ में मंत्र पढ़ा हुआ गंगा जल लेकर चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं। मुझे मत मारो, मेरा शरीर जल रहा है, मैं मर रही हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और इस तरह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। गोलू का भी चुड़ैल से पीछा छूट जाता है और वह खेत पर आराम से काम करने लगता है।